एस्पिरिन जो हम आज फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका आइडिया 3500 साल पहले इजिप्शियंस के पास था। वो विलो बार्क के पेस्ट को बनाते थे और उसे एज अ पेन किलर यूज़ करते थे। उनके खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जैसे कि जंगल के फ्रूट्स, नट्स और वेजीज। लेकिन आज के हमारे खाने में बहुत ज़्यादा जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड ऐड हो गया है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ और ओबेसिटी जैसी बीमारियां तो आम देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम नेचर से दूर होकर केमिकल्स और फास्ट फूड पर डिपेंड हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम एक एपिक कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। एशियन मेडिसिन्स और डाइट का कंपैरिजन आज की मॉडर्न मेडिसिन्स और डाइटरी से करेंगे। आखिर एशियंट लोग हील कैसे करते थे? मेसोपोटामिया में गॉड्स और स्पेल से, इजिप्ट में सर्जरीज और हनी से, और ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स के साइंटिफिक आइडिया से, और रोम में पब्लिक हेल्थ से, और इंडिया में आयुर्वेदा और चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के होलिस्टिक तरीके से। उनका खाना भी काफ़ी अलग था। हंटर्स और गैदरर्स 70 to 80% जो है प्लांट खाते थे, क्योंकि नियोलिथिक में ग्रेन्स आए थे। और इन सब को आज के मॉडर्न हाईटेक MRIs, एविडेंस बेस्ड ड्रग, वैक्सीन्स और प्रोसेस्ड जंक फूड जो टेस्टी तो होता है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इन सब का कंपैरिजन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एंशिएंट विजडम हमें बेटर हेल्थ चॉइसेस के बारे में गाइड कर सकता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर एंशिएंट मेडिसिन्स थी क्या? ये एक परफेक्ट मिक्स था स्पिरिचुअलिटी, ऑब्जर्वेशन और नेचुरल रेमेडीज का। आज हम डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट के नाम से बुलाते हैं, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन जो एंशिएंट लोग थे वो होलिस्टिक तरीके से सोचते थे। वो स्पिरिट, माइंड, बॉडी इन सबको एक साथ ट्रीट करते थे। और जो आज की मॉडर्न ड्रग्स हैं उनका 25% से भी ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज से आया है, जो एंशिएंट लोग यूज़ करते थे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में। 4th मिलेनियम BC से यहाँ पर मेडिसिन गॉड्स और एग्जॉर्सिस्ट यानी कि आशिपू के हवाले थी। इनका मानना था कि जो इलनेसेस हैं वो इविल स्पिरिट होती हैं, इसलिए इनके इलाज में एम्यूलेट्स, इनकेंटेशंस और हर्ब्स का यूज़ किया जाता था। एम्यूलेट असल में एक स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी था और ऐसा माना जाता था कि ये इविल स्पिरिट से इनकी प्रोटेक्शन करता है। इसका एक प्रैक्टिकल साइड भी था। असुर या फिर फिजिशियंस वुंड्स को बैंडेज करते थे, उस पर सैव लगाते थे और उसके बाद हीलिंग बाथ देते थे। जो गॉडेस गुला थी वो हीलिंग की देवी थी। ये लोग सुपर नेचुरल पावर्स को आइडेंटिफाई करते थे और ऑफरिंग से अपने गॉड को शांत करते थे। और हर्बल रेमेडीज जैसे कि लोशंस, पिल्स और इनहेलेशंस बनाते थे, और ये सब कुछ इनके लिए वर्क भी करता था। अब आते हैं इजिप्ट पर। 3300 BC से लेकर 525 BC तक ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। एडविन स्मिथ पपायरस दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल टेक्स्ट, जो कि हेड वुंड्स के बारे में केस स्टडीज देता था विद प्रिडिक्शंस, यानी कि ये बताता था कि ये पेशेंट ठीक हो पाएगा या फिर नहीं। इसमें 700 से भी ज़्यादा रेमेडीज बताई गई हैं, जैसे कि हनी वुंड्स के लिए, जो कि आज भी एज एन एंटी माइक्रोबियल यूज़ किया जाता है, और गार्लिक को इन्फेक्शन के लिए बताया गया, और साथ ही साथ कैस्टर ऑयल लैक्सेटिव के लिए, और क्रोकोडाइल डंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। सर्जरीज में एम्पुटेशन, टूथ एक्सट्रैक्शन, बॉयल्स ड्रेन करना, ओरल सर्जरीज, एब्सेसेस को स्लाइस करना, ये सब भी इसमें बताया गया है। इमोटेप, जो कि 27th सेंचुरी BC का एक आर्किटेक्ट और फिजिशियन था, उसे बाद में हीलिंग गॉड बना दिया गया। आज के आइंस्टाइन जैसा स्टेटस था उसका। एनाटॉमी की नॉलेज उसे ममीफिकेशन से मिली। किडनी, लीवर, सब चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज थी, लेकिन ब्रेन के बारे में नहीं। ममीज में आर्थराइटिस, सिस्टोसोमाइसिस जिसे पैरासाइट इन्फेक्शन भी कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस के साइन मिले। हर्बल रेमेडीज में आमी मैजस, विटिलाइगो, ओपियम एज पेन किलर, और सनलाइट स्किन डिसऑर्डर्स के लिए यूज की जाती थी। हर्बल रेमेडीज और रिलीजन का ये परफेक्ट मिक्स था। स्पेल्स के साथ साथ रैशनल ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया गया था, जैसे कि हनी के स्पेसिफिक यूजेस। और ये जो सिस्टम था ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि रोम और ग्रीस इससे इंस्पायर हुए। ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, उन्होंने गेम चेंज किया। डिवाइन कॉजेस को छोड़कर उन्होंने ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा फोकस किया, जैसे कि हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस में 60 से भी ज़्यादा प्लस वर्ड्स हैं जो डायग्नोसिस, प्रिडिक्शन और एथिक्स को कवर करते हैं, जैसे कि एक हिप्पोक्रेटिक ओथ है, डू नो हार्म। अब इसका ह्यूमर थ्योरी ये है कि बॉडी में 4 ह्यूमर होते हैं, ब्लड, फ्लैम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। इन सब के बैलेंस को हेल्थ कहते हैं।
और अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो डाइट, एक्सरसाइज और इन्वायरमेंट से इसे ट्रीट किया जाए। फॉर एग्जांपल फीवर में कूलिंग फूड और फ्लेम में वार्म ड्रिंक्स, और इसके साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में भी क्लासिफाई किया गया है। एपिलेप्सी को सेक्रेड डिसीज नहीं बल्कि नेचुरल डिसीज कहा गया है क्योंकि इसका लिंक ब्रेन से है। उन्होंने प्रेडिक्शन का एक सिस्टम बनाया जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट के सिम्टम्स और उसकी हिस्ट्री देखकर फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाया जा सके, जैसे कि उसकी जो कफ है वो 7 दिनों में ठीक होगी या 10 दिनों में ठीक होगी। और वुमेन्स की हेल्थ के बारे में भी स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ, लाइफस्टाइल के बारे में भी एडवाइस किया गया है, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। ग्रीस में हीलिंग गॉड्स के टेम्पल्स थे जहां पर रिचुअल से इलाज किया जाता था, लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने साइंस को प्रायोरिटी दी। इंडिया में आयुर्वेदा एक होलिस्टिक सिस्टम था जो बॉडी, स्पिरिट, माइंड को बैलेंस करता था। इसका कोर आइडिया ये था कि तीनों दोषों, वाता एज एयर और मूवमेंट के तौर पर डिफाइन किया जाता है, और पिता जो कि फायर या फिर डाइजेशन के तौर पर डिफाइन किया जाता है, कापा जिसे अर्थ या फिर स्ट्रक्चर के तौर पर भी डिफाइन किया जा सकता है। इन सब का जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से बीमारियां होती हैं, जिसे योगा या फिर डाइट से भी ठीक किया जा सकता है। और आयुर्वेदा की 8 ब्रांचेस, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी, साइकेट्री, सेक्सुअल मेडिसिन, एप्थेमोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, चक्षुष संहिता, ये सबसे ज़्यादा पुराना हिंदू मेडिकल टेक्स्ट है जो कि सिर्फ सर्जरीज के लिए डेडिकेटेड है। इसमें नोज रिकंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, स्टोन्स निकालना, फ्रैक्चर सेट, 125 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में इस टेक्स्ट में बताया गया है। इसमें डायग्नोसिस यानी कि ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया गया है। कई सारे हर्ब्स जैसे कि टर्मरिक जो कि एक स्ट्रेस रिलीफर है, नीम जो कि एज एन एंटी माइक्रोबियल यूज किया जाता है, बीमारियों से बचने के लिए प्रिवेंशन कीज जैसे कि डेली रूटीन, डाइट, योगा पोजेज। वुमेन की हेल्थ पर फोकस करते हुए इस टेक्स्ट में मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलिटी के बारे में भी बताया गया। आयुर्वेदा आज WHO रिकॉग्नाइज्ड है एज अ कैंसर सपोर्ट और स्ट्रेस रिलीफर। अब बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। पैलियोथिक 10,000 साल पहले 75 to 80% जो लोग थे वो प्लांट्स, बेरीज, नट्स, वेजीज, फ्रूट्स यही सब खाकर गुजारा करते थे। उस वक्त ह्यूमंस का ब्रेन बड़ा भी होता था, लेकिन हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा सही थी क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की ओबेसिटी, डायबिटीज़ ये सब कुछ नहीं था। उनकी बोन्स और टीथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि वो बैलेंस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लो शुगर और हाई फाइबर जो है कंज्यूम करते थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा फेमाइन्स फेस करने पड़ते थे। इसके बाद आए नियोलिथिक। इस वक्त एग्रीकल्चरल शिफ्ट आया, व्हीट, राइस इन सब की खेती होने लगी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डाइवर्सिटी कम हो गई और पॉपुलेशन में बहुत बड़ा बूम आया। इसके बाद जो हेल्थ टोल था उसमें आयरन डेफिशिएंसी, कैविटीज़, स्टंट ग्रोथ, इन्फेक्शन ये सब ऐड हो गया। स्केलेटन्स का जो साइज था वो छोटा होने लगा। ग्रीस और रोम में ऑलिव ऑयल, सीरियल्स, वाइन, वेजीज, थोड़ा मीट ये सब ऐड हो गया, विच वॉज बेटर देन मॉडर्न प्रोसेस्ड फूड। लेकिन फेमाइन, मेटाबॉलिक इश्यूज ये सब भी स्टार्ट हो चुके थे। इसके बाद आता है मॉडर्न फूड। आज की जो हमारी डाइट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कैन फूड, रिफाइंड शुगर, चिप्स, सोडाज, वेस्टर्न डाइट में 25% प्लांट्स और 75% एनिमल्स या फिर प्रोसेस्ड फूड ऐड हो गया। ग्लोबलाइजेशन से वैरायटी तो आई लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई हो गई। करीब 2000 से भी ज़्यादा कैलोरीज एवरी डे हम लोग कंज्यूम करने लग गए। ये जो आज की डाइट है ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट तो है लेकिन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है। ओबिसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस, कैंसर ये सारी की सारी बीमारियाँ आज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एंशिएंट लाइफस्टाइल की कुछ चीज़ें हम अडैप्ट करके शायद आज के लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधार सकते हैं, जैसे कि योगा, हर्ब्स और एक्सरसाइज। और अगर प्रोसेस्ड जंक फूड की कंजम्पशन को हम थोड़ा कम कर दें तो इन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप एंशिएंट टाइम की कौन सी एडवाइस को यूज़ करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।